कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉल्सी एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ कुछ और नई बातें लेकर के उसी बारे में जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि किस तरह आपके कन्वर्सेशन आपके पेरेंट्स से कम होती चली जाती हैं समय के दौरान। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, शेयरिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको और ज्यादा ऐसी खूबसूरत वीडियो देखने को मिले। तो हम बात कर रहे थे कि अब्रॉड रहते हुए आपका आपके पेरेंट्स से ताल्लुकात थोड़ा सा कम हो जाता है। बात करूं, ऑनलाइन बात करूं तो वो थोड़ी कम हो जाती है समय के दौरान। जब हम बात कर रहे थे कि बातचीत तो कम हो जाती है, कुछ और चीजें हैं जो ऐड हो जाती हैं जब वो अपना कंसर्न दिखाते हैं हमें। मैं एक छोटी सी बात को लेकर के थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी जब मैंने ये सोचा कि अरे ये पार्ट तो मैं बताना भूल गई आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐड किया जाए। जैसे कि उनका कंसर्न बातों में होता है कि बेटा अगर जा रहे हो कि हाँ मम्मा आज नई जॉब पर जाना है, ऐसा है वैसा, अच्छा ऐसा करना, घर से खाना लेके जाना, एंड देन यू कट देम ऑफ कि अरे नहीं नहीं वहीं जाकर के देख लेंगे, कोई बात नहीं। हम लोगों को लगता है हम लोग उनसे ज्यादा जानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो आप नई जगह किसी जॉब के लिए जाते हैं और बाई चांस की बात है कि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलता है लंच टाइम में, लंच ब्रेक में, एंड देन इज लाइक कि आप शायद घर से कुछ बनाना ले आते या कुछ खाने के लिए ले आते हैं, एंड देन यू रिमेंबर कि अरे मम्मी ने कहा भी था फिर भी नहीं लेके गए। छोटी सी बात। अनदर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप बीमार हैं और आपने टैबलेट ले ली और आपका जो छोटा मोटा जुकाम खांसी है वो ठीक नहीं हो रहा, और आपकी मम्मा ने बोला कि ऐसा ऐसा फलां डाल करके सब हर्ब्स डाल करके काढ़ा बना ले तो शायद ठीक हो जाएगी। तो हम कहते हैं अरे कौन काढ़ा बनाएगा, ये करेगा, कि निकाल दिया बात को कि ऐसे क्या ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है और टाइम वेस्ट होता है, दवाई ले लेंगे फिर से टैबलेट खा लेंगे ठीक हो जाएंगे ना। पर फिर हम कोशिश करते हैं जब सब कुछ हमने साम दाम दंड भेद हमने अपना लिए हैं और फिर हम देखते हैं कि चलो काढ़ा बना ही लिया जाता है। तो जब काढ़ा बना कर कैन यू फील द रिलीफ कि मम्मी ठीक कह रही, बना लेते हैं। ये एक बात होगी छोटी सी बात। एंड सेम इज लाइक इफ आई टॉक अबाउट फादर एज वेल, तो जो वो कहते हैं कि अरे अच्छा क्या करें बेटा, ऐसी जगह जा रही हूँ, जी हाँ जी हाँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं व्हीकल ले लूँ तो ये जाऊँ ऐसा करूँ, एंड देन ही कीप ऑन टेलिंग कि उसमें बेटा ये देखना ऐसा देखना, एंड देन इज लाइक अरे ये चीज़ें तो मेरे को पहले से पता ही है, बिकॉज यू माइट बी इंटेलिजेंट बट दे हैव लिव्ड इट। आप उनके एक्सपीरियंस को अपनी नॉलेज से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। दे हैव लिव्ड दैट लाइफ, दे हैव सीन दैट स्ट्रगल। उनका कंसर्न आपके लिए इसलिए ज़्यादा जायज़ है क्योंकि उन्होंने वो हर चीज़ जी है जो आप अभी फेस कर रहे हैं। एंड देन इट कम्स अ पॉइंट लाइक कि अरे उनके टाइम पे टेक्नोलॉजीज कहाँ थी, उनके टाइम पे ऐसा कैसे था, ये नहीं था। जो आज आपकी लाइफ में यानी हमारी लाइफ में जो वैल्यू एक उस औहदे की है कि अरे हमें ऐसा ऐसा लाइक टू रीच टू अ सर्टेन लेवल, वो उनके टाइम में यहाँ तक पहुँचना ही था जहाँ तक वो पहुँचे हैं आज तक। और अगेन आई थिंक सबका स्ट्रगल अपना अपना होता है, बट मुझे लगता है स्ट्रगल फेस करने का जो जज्बा है, जो एक फील है, जो एक उसको अप्रोच करने का तरीका है, वो सबका सेम रहता है। तो हमारे पेरेंट्स हैं वो, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है, और उनका वो विजडम है, उनका वो एक्सपीरियंस है, उनका वो अनुभव है। तो वो बहुत ज़रूरी है उनसे लेना कि जब वो हमें समझा रहे हैं तो वो अपना कंसर्न, इमोशन और अपनी एक चिंता दिखाते हुए आपको बता रहे कि कहीं आप गलती ना कर दो, क्योंकि आप उनके बच्चे ही हो हमेशा और अब उनके बच्चे ही रहेंगे। डज नॉट मैटर कि आप कहीं IAS लग गए हैं या कहीं अब्रॉड बैठ करके आपने बड़ा तीर मार लिया है या आप किसी MNC कंपनी में जॉब करते हैं, डज नॉट मैटर एट ऑल। आज भी अगर मैं अपने फादर साहब की, अपनी मदर की बात करती हूँ तो दे ऑलवेज टीच मी द थिंग्स कि बेटा ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। एंड समटाइम हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि हाँ जी पता है काट दिया ऐसे करके ना, लाइक वी कट देम ऑफ फॉर सम टाइम। फिर बाद में ऐसा रियलाइज होता है कि अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैं कई बार ऐसे कर देती हूँ, मैं खुद ही अपनी भी बात कर रही हूँ, कई बार ऐसा आ जाता है कि आप जल्दी में होते हैं, अरे ऐसे करना था नहीं बेटा, ये भी देखना वो भी देखना, ऐसे करना। एंड माई मदर वाज लाइक तू ऐसे कर लियो वो कर लियो, ऐसा हो जाता है। सब्जी बनाने की बात है, खाने की बात है, बेसिक नीड्स हम लोग लेकर के चलते हैं कि आप अगर अपनी मदर को ना छोटी से छोटी चीज़ भी बता देंगी ना कि अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, वो याद रखती है तूने ऐसा ऐसा बताया था तो ऐसा ऐसा हो गया, तो शी ऑलवेज गिव यू मोर ऑप्शंस। वो आपके पास सॉल्यूशन लेकर के आएंगे उस चीज को, ठीक है ना। तो बड़ी खूबसूरत सी बात है, पर हम लोग सोचते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो हमारी नॉलेज है, वो इतनी बढ़ गई है कि अरे एक जनरेशन गैप आ गया है तो हम क्या ही समझेंगे अब ये वो हम लोगों को कि उनका टाइम निकल गया है, उनका टाइम आएगा। बट व्हेन आई लुक
एट दैट ना कि हम उस एज में ढलते जा रहे हैं जहाँ इट विल बी अ टाइम, आई थिंक, कि हम पेरेंट्स बन जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए आउटडेट हो जाएंगे। तो वी काइंड ऑफ इन दैट सिनेरियो कि अब वो अगला पड़ाव वही है, तो अब हमें अपने पेरेंट्स थोड़े थोड़े समझ आने लगे, है ना। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें वो आउटडेटेड लगते थे, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, वो आउटडेटेड नहीं है, वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से हमें चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। और बाई चांस हम लोग सब जब अपना करके सारे हमने अपने पैतरे चला लिए हैं और फिर भी कोई काम नहीं बन रहा है, एंड द एंड ऑफ द डे फिर हम बात करते हैं कि अच्छा आप वो बता रहे थे, वो ऐसे ऐसे करना है, कि वो काढ़ा बनाने की बात कर रहे थे, आपने कैसे बनेगा बताइएगा जरा। मैं तो पहले ही कह रही थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था बना लो, देखना तुम कैसे छुमन तो ठीक हो जाओगी कल सुबह तक, है ना। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी क्योंकि ये मेरे साथ अभी घटी हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और उसके बाद उनका जो कंसर्न है कि आप अकेले रह रहे हैं, आप बाहर रह रहे हैं, आपको शायद 4 चीज़ें एक्स्ट्रा देखनी है, फिर भी आप लेके चलते हैं कि अरे कोई बात नहीं कर लेंगे, जैसे कि मनी मैनेजमेंट की बात हो गई। तो आपके फादर बड़े कंसर्न रहते हैं, बेटा ऐसे बचाते हैं 4 पैसे, ऐसे करना होता है, घर पे वो करते हैं, ये करते हैं, ही कीप ऑन टेलिंग यू द थिंग्स कि अभी आगे हम लोग सोचेंगे इन्वेस्टमेंट का या नहीं सोचेंगे कि कैसे करेंगे, है ना, दैट हाउ यू वैल्यू द मनी। बिकॉज अगेन शायद आपको नॉलेज ज़्यादा हो, बट उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में पैसा जोड़ा है, उन्होंने एक एक पाई पाई जोड़ करके सब कुछ बनाया है, आप लोगों को इतना बड़ा किया है और यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये बड़ी प्यारी और बहुत बड़ी बात है, जिसमें मैं सिर्फ एक अकेले फादर का तो नहीं, उनकी हमारी माता जी का भी साथ भी रोल है, जिस तरह से घर संभालना और चीज़ें लेकर के आना और उनको देना, कि किस तरह से दोनों ने मिल करके एक जीवन यापन किया है, हम लोगों को इतना बड़ा किया है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ये जो हमें उनसे जोड़े रखती हैं। तो ऐसे कहते हैं कुछ तो है जो घर में नहीं मिलता, यूं ही कोई सफ़र में नहीं रहता, ऐसा कुछ कहा गया है। और फिर एक और चीज़ इसी के ऊपर कही गई है कि कुछ तो है जो हमें घर से जोड़े रखता है, यूं ही कोई परदेश में रहने वाला घर के सपने नहीं देखता। तो जी हमें वो एक डोर, एक वो इनविजिबल सी स्ट्रिंग जो घर से जोड़े रखती है, वो यही है कि हमारे पेरेंट्स का कंसर्न है, उनका प्यार है, उनका इमोशन है हमें लेकर के, कि आप जितना मर्जी ऊपर उड़ लीजिए, जितना मर्जी ऊपर चले जाइए, देखिए खूब ऊंचाइयाँ छुइए, पर अपनी जो डोर है वो घर से जोड़े रखिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ग्राउंडेड रहना और ऊंचाई पकड़े रहना सिर्फ एक पतंग ही कर सकते, कि उसकी स्थिरता ऊंचाई तक तब तक सीमित है जब तक वो डोर नीचे किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो ट्रस्टवर्दी है। तो मैं तो खूब अपने मम्मी पापा से चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, उनसे पूछती रहती हूँ, अच्छा वो ऐसे बता रहे थे, अगर आप होते मेरी सिचुएशन में तो आप क्या करते, एंड देन यू गेट टू नो कि ऐसे से बात होती है। उनके सामने आप 1-2 सिचुएशन रखते हैं, फिर ही अश्योर यू, क्योंकि देख लो बेटा आपके वहाँ पे अगर ऐसा चलता है तो ऐसा ठीक है, जो एक्चुअली सच होता है, क्योंकि वो बड़ी ग्राउंडेड सी बात बताते हैं और ये कहीं पे भी चल जाती है। सो अगेन मैं बस यही सब आपसे शेयर करना चाह रही थी, और फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ अच्छी और नई बातों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है मैं और ज़्यादा बोलूँगी तो बोरिंग हो जाएगा। तो जी हाँ, बस यही खत्म करना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे सपने देखिए एंड अचीव देम, बट अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से जुड़े रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से विदा लेती हूँ, फिर से वापस आऊँगी आप लोगों के साथ और कुछ नई चटपटी बातें लेकर के। और तब के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डॉल्सी टॉक्स एंड डॉल्सी ऑलवेज टॉक्स। लव यू ऑल, बाय।